अभी काफी वायरल हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 की इकलौती वायरल वीडियो है जो इतने सारे व्यूज क्रॉस कर चुकी है। यस, बिकॉज अब तक मैंने काफी इंटरव्यू करने के पहले मैंने ये सारे सवाल आए थे, तो मैंने खुद भी अपनी रिसर्च की। जो पैराग्लाइडिंग मैन है जिसका वीडियो वायरल हुआ था, देन देयर वाज दिस डांसिंग अंकल, एंड देन इट्स यू इन 2021, है ना, जो इतना वायरल हुआ है। आई थिंक अभी कितने व्यूज है, जो डेटा मेरे पास है लास्ट कुछ तकरीबन 6 या 7 करोड़ के आसपास था। 72 million, nice. So now in a way you are a celeb. No. Yes, because I have seen those comments on your Instagram post, और in fact पोस्ट पे भी कमेंट आते हैं, और मैंने तुम्हारे स्टोरीज पे भी देखे हैं। मुझे भी काफी सवाल आए कि हम फ्लाइट ले ही इसलिए रहे हैं इस पर्टिकुलर एयरलाइन की ताकि हमारा सामना आयत से हो सके। तो ये फीलिंग कैसी है, और ये फीलिंग बताने के पहले बात करते हैं ये हुआ, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ उस रील की वजह से, राइट? मतलब रील तो तुम पहले से बना रही हो आफरीन, you have been doing good musically like we were talking earlier. Yeah. तो काफी अच्छे से you're doing, but now that you got discovered by 72 million people, right? तो ये रील किस तरह से बनी, मतलब क्या था ये? क्योंकि I think जितना मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ, I think I'm following you since 1500 और 2000 followers, है ना? और तब से लेके अब तक एयरक्राफ्ट में तुमने अब तक कोई भी रील या म्यूजिकली या टिकटॉक नहीं बनाया। दिस वॉज दी ओनली वीडियो, और वो पहला वीडियो इस तरह से वायरल हुआ है। व्हाट इज द बैकग्राउंड स्टोरी? ये बैकग्राउंड स्टोरी मैं लास्ट कितने टाइम से रोज डेली सुनाती रहती हूँ जब भी मैं फ्लाई कर रही हूँ या किसी को घर में, फैमिली फ्रेंड्स को, क्योंकि सबको लग रहा है कि कुछ प्लानिंग थी कि हाँ वायरल होने की कोई हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि अगेन आई एम वेरी 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 मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पीपल फॉर एक्चुअली लाइकिंग माय वीडियो सो मच। और इतना सारा ये जो लोग अब देखेंगे ये वाली वीडियो, उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतना ज़्यादा मुझे प्यार और इज्जत दे रहे हैं उस वीडियो के ही जरिए से। तो भी ठीक है। नाउ स्टोरी ये है कि बहुत नॉर्मल सी बात है, इतनी नॉर्मल सी बात है कि मैं आज आपको बोलूं कि आज आप घर जाएं, सो जाएं और सुबह उठ के आए देखा आप वायरल हो जाओगे, आप मुझे बोलोगे आप पागल हो गए हो, क्या बात कर रहे हो। और जो ये वीडियो देख रहा है, मैं उससे पूछूं कि यार आप सो जाओ और सुबह उठ के देखो वायरल हो जाओगे, आपको नहीं यकीन आएगा। इट इज लाइक दैट ओनली। बट मेरे लिए ऐसा था कि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 months लगे सिर्फ ये समझने में कि कोई चीज ऐसी हुई है मेरे साथ। मुझे 2 से 2.5 महीने लग गए इस बात को प्रोसेस करने में, बिकॉज मैंने जिस वक्त वीडियो बनाया है जेन्युइनली इट वाज अ हॉट, इट वाज अ नॉर्मल डे फॉर मी। और क्योंकि हमारे स्केड्यूल्स बहुत हेक्टिक होते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो एक ही जगह नहीं होते, 4-5 जगह एक दिन में कवर करते हैं, तो इट इज वेरी हेक्टिक समटाइम्स। उस दिन भी काफी हेक्टिक चल रहा था, बट हमारा जब हॉल्ट आ गया बीच में, सो हम ऐसी ही थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे आपस में। We started clicking pictures और फोटोज और जो भी वीडियोस वगैरह था, जो कि एक आम वर्क प्लेस में कॉलीग के साथ करते हैं। आप पूरा टाइम अगर आप एक ही जगह पे हो, आज आप सुबह 9 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में हो, तो आप पूरे दिन का सबसे ज्यादा टाइम अपने ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो। बिल्कुल, एंड इट्स अ वर्क प्लेस फॉर यू। या वर्क प्लेस फॉर यू, सो दैट इज हाउ यू आर। अगर मैं डॉक्टर होती तो शायद मैं डॉक्टर की किट में उस वक्त प्रेजेंट होती। सो वैसे ही हुआ। और मैंने मतलब क्योंकि ये सॉन्ग मुझे इतना ज्यादा, ट्रस्ट भी इतना अभी भी पसंद है, मैं अभी भी सुनती हूँ, और इसलिए नहीं कि वो वायरल हो गया इसके लिए। वो जब मैंने पहली बार सुना था, वो कुछ चीजें होती है ना, हमें पता होती है ये पसंद आ जाएगी, मुझे वो पसंद आ गया था, इतना सुन लिया कि याद हो गया सुनकर। और फिर ऐसे ही कैजुअली मैंने बोला कि मेरे क्रू को मैंने बोला कि यार एक डांस है जो मैंने देखा है, और जोड़ी अनुरभ जो इंस्टाग्रामर्स हैं उनका वो प्यारा सा कोरियोग्राफी था जो मैंने देखा था, मेरे माइंड में था कि करना है। मैंने यूं ही बस ट्राई किया, पहला टेक ही था जो मैंने ट्राई करने के लिए। और मैंने किसी को बोला यार आप वीडियो निकाल दो, क्योंकि बाकी सारी सेफ्टी प्रोसीजर्स जितना मुझे पता था उस वक्त, जितनी मेरी नॉलेज थी, मुझे पता था कि हाँ इस वक्त आई कैन यूज माई फोन, आई एम नॉट ऑन माई ड्यूटी, सो आई मेड अ वीडियो। और लाइक लिटरली वो 1 go में हुआ कि मैंने उनको बोला निकालने, और फिर उन्होंने बोला हाँ हो गया देख लीजिए, और मैंने वो वही डन कर दिया, क्योंकि उसके बाद कुछ और काम शुरू होने वाले थे। So it was done in one take. One take, yeah. You mean to say with no intention कि ये मुझे करके वायरल होना है, नहीं करना है, ठीक नहीं करना है, लाइट कैसी आई, एक्सप्रेशन कैसे आई, मैंने ऑनेस्टली कुछ नहीं देखा उस वक्त वीडियो के अंदर, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं देखा।
एंड वो वीडियो ले लिया। उसके बाद मैं जब घर जा रही थी रास्ते में थोड़ा बहुत मैंने ऑफकोर्स खोल के देखा, और मैंने अगर मेरा मतलब मेरे माइंड में ही नहीं है कुछ भी, मैंने सिर्फ एक कैप्शन लिख दिया कि हाँ लॉन्ग हॉल्स और थोड़ा सा डांस ना करें, जस्ट बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी अदर पीपल फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज डूइंग दैट इन कोविड टाइम। इनफैक्ट फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, योर इंडस्ट्री, इंटरनेशनल में बहुत सारे लोगों का मैंने देखा हुआ है कंटेंट। या बट अगेन मुझे इतना मतलब माइंड में नहीं आया, तो मैंने उतनी एक ही लाइन लिख दी और पोस्ट कर दिया। आई थिंक उसके एक हफ्ते मतलब वो 1 वीक तक तो वो नॉर्मली चल रहा था वीडियो। मुझे नहीं लगा था कि वो वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल इन द सेंस ऑफ कोर्स व्यूज आ रहे थे, बट आई डिडंट नो कि वो वायरल रेसिपी क्या है तब तक, क्योंकि हम नॉर्मल लोग हैं, हम नॉर्मल तरह जीते हैं, अपने काम पर जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। बट यस आई रिमेम्बर मैं ट्रैकिंग पे गई थी उस टाइम पे, और जब मैं शाम, और पूरा दिन मेरा फोन बंद था क्योंकि नेटवर्क नहीं था फोन में। जैसे ही मैं ट्रैकिंग से रिटर्न आ रही थी, आई थिंक इट टच्ड 1 मिलियन, एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई ओनली सॉ कि यार व्यूज इतने हो चुके हैं। तो मेरे लिए 1 मिलियन पे थोड़ा सा ट्विच हुआ कि यार ये क्या है, मतलब अच्छा लगा वीडियो सबको, एंड दैट्स ऑल। मैं भूल गई। अब मुझे नहीं पता है कि वो और आगे तक जाने वाला है। मेरे लिए तो उधर ही बस हो चुका था, इसलिए हाँ ठीक है, कूल हो गया। देन आई एम गेटिंग अ कॉल कि इट केम इन न्यूज। ऑफ कोर्स मैं प्रोसेस नहीं कर पाई, और मेरी जगह कोई भी लड़की हो या लड़का हो, उससे थोड़ा टाइम लगेगा कि भाई आपने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि आपकी नजर में वो बहुत नॉर्मल सी चीज थी जो आप 6-8 साल से कर रहे थे, और पहली बार आपने समझ लो अपनी कंफर्ट जोन के बाहर की हो। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, पर जब न्यूज वाली बात भी आ गई तभी भी थोड़ा सा अजीब लगा कि पता नहीं क्या है। आई स्टिल इग्नोर द फैक्ट कि जो कुछ भी हो रहा है। आई थॉट वो रुक जाएगा, बट वो नहीं रुका। और फिर मुझे लगता है कि मैंने बस एक ही चीज सोची कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं बहुत खुश हो जाऊं या तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं। और मुझे ऐसे लगा उस मोमेंट पे कि शायद मुझे सिर्फ काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। And that is what I did. I think I was just calm. It almost took it पूरा 2.5 years का month to just realize कि okay this has happened. How does it feel today? I think कुछ नहीं बदला है। ये बार लोगों को नहीं यकीन आएगा, लोग बोलेंगे नहीं आप तो ऐसे ही उल्लू बना रहे हो, आप तो ऐसे बोल रहे हो। जो होता है, मैं डेली जब भी फ्लाई करती हूँ, मेरे कलीग्स मिलते हैं, लाइक यू नो आप कैसे, मतलब कैसे लग रहा है, सबका यही क्वेश्चन है, कैसे फील हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक इंसान पहली बात तो कोई चीज अगर चाहता है, कोई चीज मांगता है, उसे मिल जाए तब वो ज्यादा खुश होता है। बट अगर कोई चीज उसे चाहिए ही नहीं तो उसे मिल गई तो उसे पता ही नहीं है कि रिएक्ट कैसे करना है। लाइक इफ आई वांटेड टू गेट वायरल, तो मैं 4 साल से रोज ट्राई कर रही होती, रोज वीडियोस बनाती, रोज पोस्ट करती, बट इट वाज अनइंटेंशनल। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं आज वीडियो बना रही हूँ। और 3 साल में पहली बार तुमने एयरक्राफ्ट में वीडियो बनाई है और वो वायरल हो गई। वाओ, नाइस। मतलब पहली बार, पहला टेक, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है। और आई फील कि इसके लिए मुझे खुशी हुई और मुझे डर भी लगा। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि टेक्नोलॉजी इस पावर में है, सोशल मीडिया इस पावर पे है कि आपको नहीं पता कौन सी चीज कहाँ तक जा सकती है, बी इट गुड और बी इट बैड। करेक्ट। In your account, you know आफरीन, मैं जाके देखते रहता हूँ क्या व्यूज आ रहे हैं, whether आफरीन what content she is producing, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ you have it in highlight also that I was telling you कि make vlog, और ये 15 सेकंड की वीडियो के बजाय और मुझे हमको चाहिए 3 घंटे के 4 घंटे के वीडियोस, like a movie, because you bring that glamour कहे या ऑरा कहे या जो भी चीज कहे कि वो स्क्रीन पे लेके आते हो। So I feel like watching more of you. Okay, तो मैं चेक करता हूँ, एंड आई रिमेम्बर सीइंग दिस वाज योर लास्ट पोस्ट, तब की बात है। इट वाज एट 45। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज एट 45K, इट्स गोइंग गुड। आई हैड नो आइडिया इट्स गोइंग टू बी दिस बिग। हाउ डिड योर फैमिली गेट टू नो अबाउट इट? फैमिली भी मेरे साथ सिंक में थी, बिकॉज ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उनको नहीं मैं बताती हूँ। दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स ओनली। तो उनको जब मैं कोई वीडियो डालती भी हूँ तो आई ऑलवेज टेल देम कि आई पोस्टेड दिस वीडियो। मुझे अच्छा लगता है वो उनके क्या इनपुट्स देने वाले होते हैं, उन्हें अच्छा लगा नहीं लगा जैसे। तो मैंने बोला था कि मैंने पहली बार ही कोई वीडियो डाला, और
this video is getting so many views. And they were like, yeah, it is good, it is a good video, it is nice. तो अच्छी बात है. पर जब वो न्यूज में आने वाली बात और फिर बहुत सारी चीजें, आई थॉट अब रुक जाएगी चीजें, अब रुक जाएगी, शायद अब लोग भूल जाएंगे. क्योंकि मैंने देखा है, हम नोटिस करते हैं हर साल एक मीम बनती है, एक वायरल वीडियो आती है, फिर मीम्स बनती है और फिर लोग भूल जाते हैं. तो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा कॉन्शियस हो रही थी कि हाँ ठीक है ना, अभी आज याद रखेंगे और कल भूल जाएंगे. But then my parents, they were feeling proud. They were like, बड़ी बात है कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है. And they were encouraging you for this. ऐसा नहीं था उनकी तरफ से कि यार क्यों वायरल हो गए. नहीं. ऐसा नहीं था बिल्कुल. वर्क प्लेस पे ट्रीटमेंट चेंज हुई क्या आपके कॉलीग्स की, आपके मैनेजर की, क्या फेमस हो गए हो? And how was their reaction, the co-workers? So this is a very big question और काफी ज्यादा controversial था कि ऐसे है कि मैं जो भी बोलूं उसको कोई कोट कर देगा कल जाके, वैसी वाली बात है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी कलीग्स से लेकर मेरी आई थिंक जितना मुझे प्यार मेरे स्टाफ से मिला है उतना शायद मुझे लोगों, मतलब क्योंकि इंटरेक्शन उतना नहीं हुआ लोगों से, कहीं कलीग्स लोगों से ही उतना ज्यादा क्या कहते हैं प्यार मिल गया. क्योंकि वो खुश थे, एटलीस्ट जितने लोग मुझे मिले और जो मुझे कहने लगे, जो मुझे जानते भी थे पहले से क्योंकि देखा हुआ था वीडियोस में बनाती थी. बट दे ऑल्सो न्यू कि आई नेवर मेड वीडियोस इन यूनिफॉर्म. सो दे वर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ इसने पहली बार कोई चीज की है और लोग तो इंटेंशनली बहुत कुछ करते हैं. सो बहुत ज्यादा मिक्स्ड थी उस वक्त में चीजें, क्योंकि होता है अक्सर कि अगर आप एक कंपनी से जुड़े हुए एयरलाइंस, उनके कुछ रूल्स, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. जितनी मेरी नॉलेज थी मैंने उतना फॉलो करने की कोशिश की. बट द मोमेंट आई रियलाइज कि इससे कुछ वायोलेशन हो सकता है, दैट इज व्हेन आई थॉट कि दिस शुड बी माय फर्स्ट एंड द लास्ट वीडियो विद यूनिफॉर्म. क्योंकि मुझे ये कभी नहीं चाहिए था कि कोई मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इसलिए रखे क्योंकि मैं किसी चीज से जुड़ी हुई. क्योंकि वो बहुत बुरी बात होती. मैं नहीं चाहती कि कोई एक ही वजह से लोग मुझे जाने, मैं आयत क्यों हो या मैं क्या कंटेंट बनाती हूँ, आप मुझे उसके लिए पसंद करोगे, उसके लिए जानोगे, मुझे ज्यादा खुशी होगी रादर देन सीइंग मी इन जस्ट वन फ्रेम. तो कीपिंग दोज थिंग्स इन माइंड, आई डिसाइडेड कि आई विल नेवर एवर यूज माई कंपनी का एसेट या जो भी चीजें हैं. एंड दे अंडरस्टूड दैट ऑल्सो, सो दे हैंडल्ड वेरी वेल. सो दिस इज हाउ आई थिंक वी शुड वर्क. गलती है तो सुधार दो और ऐसे कोई काम मत करो दोबारा. इफ यू थिंक इफ यू आर हैम्परिंग और वायोलेटिंग एनी रूल्स, आई फील. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छी चीजों के साथ साथ थोड़ी बुरी चीजें भी होती है, जैसे कि कुछ बुरे कमेंट्स हो गए, समथिंग लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो, और ये काफी लोगों ने भी पूछा, मेरा भी सवाल था ये, बट ग्लैड कि लोगों ने भी ये उठाया है. Did you get time to go through all the content which was getting uploaded for you, like news channel पे उनके comments, लोगों के comments? Were you reading all of it? Honestly, ये सबसे सच में मैंने ऐसा किया था. ये जो 2-2.5 महीने गए वायरल होने के बाद मेरे नोटिफिकेशंस ऑफ थे. बिकॉज दो चीजें थी. पहले तो मैं काम पर होती थी तो मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था ऑफ कोर्स कि मैं जा रही हूँ. और दूसरा ये, इवन इफ आई एम कमिंग बैक थक कर घर आने के बाद, मुझे नहीं देखना था कि क्या चल रहा है उस मोमेंट के लिए एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी और मुझे नहीं पता था किस डायरेक्शन में जाने वाली है चीजें, अनलेस एंड अनटिल वो एक जगह जाके रुक जाए. डिड इट, क्योंकि मुझे ऐसे था कि अब ये एटलीस्ट दिस पार्ट इज नाउ पब्लिक, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती. इट इज जस्ट दैट कि कल तक आपकी लाइफ प्राइवेट थी और आज अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसी हो रही है तो आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे. और यू कैन डू इज कि आप अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखोगे. सो दैट इज व्हाट आई थिंक आई डिड. और हाँ, अफेक्ट थोड़ा बहुत तो होगा ही, क्योंकि अगेन यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. आप उतने ट्रेन नहीं हो, आपके पीछे 10 लोग खड़े नहीं है. बट अगेन आई वाज ब्लेस्ड टू हैव माय फैमिली, यू, फ्रेंड्स हु वर सो सपोर्टिव, जो मुझे कॉन्स्टेंटली बता रहे थे, समझा रहे थे कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसी चीजें करनी. तो या दैट इज हाउ आई थिंक. Very nice. I think that is a very mature take. Afrin, अब जाके today on your Instagram there are about 4 lakh plus followers. Yes. Right? And before this viral video, I'm sorry ये बार-बार मैं बोल रहा हूँ, but इसी के related ही है सारी चीजें. उस दौरान, उस वक्त तक you had 4,000 followers. Yep. और वो 4,000 I always remember. Even today, you call your followers as Instagram family. Yeah. जो मैं बिल्कुल नहीं कहता. And in fact, I have said it on one occasion. Afrin see, yaar, it's not family. Family is very special. But you are very kind enough. You call your followers as family, or genuinely. तो वो जो existing 4,000 है,
उनके साथ कैसा रिलेशन है, हाउ इज देयर रिएक्शन फॉर यू? या ये क्वेश्चन का क्योंकि वो बहुत स्पेशल लोग होंगे, है ना, फर्स्ट 4000। तो मैंने बोला था लिटरली कि जो मेरे 4000 का क्लब जो मेरा वो पूरा फैमिली का बन गया था, हुआ ये कि जब मैं वो 4000 के नंबर्स के साथ थी, मुझे बहुत मैसेजेस आते थे कि आप है ना फॉलोवर्स खरीद लीजिए, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं। लेकिन उस 4000 लोगों में भी इतने सपोर्टिव लोग थे, जितने लोग कंटेंट देख रहे थे, दे वर एक्चुअली एंगेजिंग विद माय कंटेंट, दे वांटेड टू सी मी डू गुड इन लाइफ। और आई डोंट नो सोशल मीडिया पे कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको जेन्युइनली अच्छे लोग मिल जाएंगे। हार्डली 10 में से 2 लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग आपको क्रिटिसाइज ही करेंगे। बट आई वाज लकी इनफ कि वो 4000 लोगों में से या तो कोई साइलेंट स्टॉकर होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी थी वो वैसी थी। तो जब ये सब कुछ हो रहा था, तो जो मेरे सपोर्टिव फॉलोवर्स, फैमिली मेंबर्स जो थे, उनका बस यही सवाल था कि आई डोंट थिंक सबका ही था, बट एटलीस्ट थोड़ा कोई इनसिक्योर सा फील कर रहे थे कि आप हमको भूल जाओगे, या कोई बोल रहा था कि नहीं हम तो चाहते ही थे आप इतने फेमस हो जाओ, देखो आज ये चीज हो गई। सो बहुत सारे इमोशंस थे लोगों के, एंड आई टोल्ड देम कि मैं बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो करूंगी अपने 4000 की फैमिली के लिए। तो मुझे सारे ही नाम नहीं पता होंगे, बट एटलीस्ट जो मेजर लोगों को पता होगा, आई रियली वांट टू कॉल देयर नेम्स आउट, दैट यू नो दीज आर द पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली देयर and to give them a shout out. So yeah, और जो अब ये जो भी नंबर्स बने या जो फॉलोवर काउंट हुआ वायरल होने के बाद, तो वो ऐसा है, वो थोड़ा सा अनक्लियर है, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या क्या है आयत के कंटेंट के पेज पे देखने के लिए। सो उनके लिए यही मैसेज है कि आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि ये भी एक तरह से जर्नी है। और मैं कोई बहुत ज्यादा अपने आप को, अभी भी मैं वही बोलूँगी, यू कॉल मी सेलेब, बट आई डोंट रियली कॉल माई सेल्फ अ सेलिब्रिटी और मे बी अ सुपरस्टार और व्हाटएवर। आई जस्ट थिंक कि बिकॉज आई एम अ नॉर्मल पर्सन, यू गाइज आर एबल टू रिलेट विथ मी मोर। अगर मैं अपने आप को ऐसे उठा के किसी बॉक्स में डाल दूंगी, तो आई थिंक हम लोग के बीच में कोई रिलेशनशिप, कोई एंगेजमेंट बनेगी ही नहीं। सो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ शायद मैं आपको हेल्प करूँ और आप मुझे हेल्प कर सकते हो। सो या, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। Very nice. Now, with regards to the next thing, Afreen, what are your plans? Like, reel ही है या फिर your followers can expect a lot? I think you have a YouTube channel also, जिसके ऊपर ये वीडियो आने वाला है. But ये वीडियो आने के पहले जो लास्ट वीडियो है, उससे डालने के बाद कोई भी लेटेस्ट वीडियो आई नहीं है चैनल पे. So now, like, what can your followers expect? So this is another most asked question. So यही बात मुझे एक्चुअली बोलनी ही थी। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालने वाली थी कि मैं बहुत टाइम से, लाइक मैं जिस वक्त एयरलाइंस ज्वाइन की नहीं की थी, आपको भी ये बात पता है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहती थी। Right. और यूट्यूब इसलिए नहीं कि लोग जैसे बोलते हैं पैसे कमाएंगे, फेमस हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो मेरा जो भी मेरा एक बेसिकली कैसे बोलो, ड्रीम बोल दो या फिर एक पैशन की, हाँ यार मुझे जो भी लाइफ में करना है उसको रिकॉर्ड करके रखना है। कल के मैं बूढ़ी भी हो जाऊँ तो मैं देख सकूँ जाके मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है। और आई थिंक यूट्यूब इज अ प्लेस जहाँ पे सालों साल वीडियोस रहेंगे, फ्री स्टोरेज। तो वो एक था इनिशियली, और वही मैं शुरू करने वाली हूँ, जो कि मैं काम के साथ बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थी। मेरे पास बिल्कुल ही टाइम नहीं था कि मैं लेओवर्स पे शूट कर पाऊँ या जो नॉर्मली जो वीडियोस लोग बनाते हैं, क्योंकि आई डोंट नो, मैं वैसा कंटेंट नहीं बनाना चाहती थी कि उतना छोटा छोटा। एक आई थिंक कोचिंग का मैंने डाला भी था, बट मुझे खुद को उतनी मजा नहीं है, क्योंकि दिन बहुत कम था, ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो तो आप काम कर रहे होते हो, आप अपने घूमने के लिए तो नहीं होते हो वहाँ पर। सो फॉर दैट रीजन आई थॉट कि एक काम करूंगी, मैं अपनी ट्रिप्स को अलग रखूंगी, जो कि मेरा कंटेंट होगा हमेशा के लिए यूट्यूब पे। हर मंथ एक अच्छी सी जगह, खूबसूरत सी जगह एक्सप्लोर करके, उसको जान के, उसके लोगों को समझ कर जो है आई विल मेक वीडियोज फॉर देम। एंड इंस्टाग्राम तो है ही हमारी चिट्टी पिट्टी बातें करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए। So yeah, I think they can expect a lot of informative videos regarding cabin crew, क्योंकि मेरे पास जो देने के लिए है मैं वही दे सकती हूँ, राइट? कि जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंसेस मैंने ये 3.5 साल में कमाए हैं, तो वही है जो मैं शायद बांट सकती हूँ और आने वाले एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ। So yeah, this is what I have for them. Very nice. दूसरा सवाल, इंस्टाग्राम पे अब 4 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, इससे आपकी इनकम स्टार्ट हुई है क्या? फॉलोअर्स बढ़ने से आपको इंस्टाग्राम पैसे देता है? सो विश पैसे दे रहा होता, मैं सबसे बहुत से लोगों को लगता है, सॉरी आई कट यू, बहुत से लोगों को लगता है कि फॉलोअर्स बढ़ने से इनकम चालू होती है। आई सो विश पैसे ऐसे मिलते,
तो मैं बहुत अमीर हो गई होती और फिर मैं जॉब भी नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। बट आई डोंट नो, ये सच नहीं है ऑफ कोर्स। मैंने सुना है उड़ती उड़ती ऐसी खबरें आ रही है कि यहाँ इंस्टाग्राम विल पे इन कमिंग टाइम्स, बट उसको कितना टाइम है वो तो मुझे नहीं पता। बट इसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई किसी तरह के पैसे नहीं मिले हैं। और आई थिंक थोड़ा सा जितना मुझे नॉलेज है वो यही है कि पीपल डू अ लॉट ऑफ पेड पार्टनरशिप्स विद ब्रांड्स, दिस इज हाउ दे गेट पेड थ्रू इन अ वे इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम नहीं पे कर रहा है, ब्रांड्स उनको पे कर रहे हैं। So, yeah. दूसरा सवाल है इंस्टाग्राम पे, इज आफरीन सिंगल और नॉट? ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्यों आई मीन लोग पूछते हैं। आई फील इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन टू आस्क टू एनीवन, बट आई डोंट नो। आई मीन सिंगल हूँ, टेकन हूँ, मैरिड हूँ, बच्चे हो गए हैं। आई थिंक एज एन इंस्टाग्रामर और अ यूट्यूबर आई एम आयत ऑफिशियल, दैट इज ऑल। उसके बाद जो कुछ भी है वो सिर्फ एड ऑन है, और आई डोंट थिंक वो इन्फॉर्मेशन रिलेटिवली किसी को फायदा पहुंचाएगी। अगर मैं किसी के साथ हूँ भी तो नहीं हूँ तो भी, तो आई रियली डोंट थिंक इसका आंसर किसी का भी भला करने वाला है। तो या लेट्स नॉट जस्ट गेट इट देयर, गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। बट या शादी तो होगी तो पता चल ही जाएगा, जो कुछ भी होगा वो ऑफ कोर्स आएगा ही। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे इस डायरेक्शन में सोचना भी है, बिकॉज आई एम रियली फोकस्ड राइट नाउ विद माय करियर। वेरी नाइस। नेक्स्ट सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। ये मेरे फ्रेंड की ही है, जिसके थ्रू मुझे ये कार परचेज करने में हेल्प हुई। सोहेल, इफ ही इज वाचिंग, ही हैज जस्ट आस्क्ड मी टू गिव हिज हाई टू यू, सो इफ यू कैन से हाई सोहेल, ही विल बी वेरी हैप्पी। ओके, हाय सोहेल, होप यू आर गुड। या नेक्स्ट सवाल है आफरीन, एक लड़की ने पूछा है, और काफी सारे मुझे डीएम्स भी आए थे ये स्टोरी डालने के पहले। Like since you are from a conservative background, right? And like you said, you would not want to name the community, but then from the community that you come from, it's very strict and very how do I say it? काफी सारे protocols होते हैं, right? Yeah. तो उसी तरह की जो बाकी लड़कियां हैं जो सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उन्हें भी इच्छा है कि वो भी कैबिन क्रू बने, तो हाउ कैन दे कन्विंस देयर पेरेंट्स, ये पूछ रही हैं। आई थिंक ये काफी ज्यादा टफ है, बिकॉज मैं कैबिन क्रू बन सकती है, उसे थोड़ी बहुत इंटरव्यू की नॉलेज होगी। इफ शी फील्स कि उसके इतनी सारी चीजें मैच कर रही हैं, वेर इन उसके पेरेंट्स एटलीस्ट उस बिट को समझ पाएंगे, आई थिंक देन शी कैन टेक बेबी स्टेप्स, देन शी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज गोइंग टू बी। और अगर वो ये चीज़ कर भी रही है तो उसको फिर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ करना ही पड़ेगा, बिकॉज सेंटिमेंट्स, और मैंने बोला ना हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, थोड़ा सा अच्छा होगा तो सब अच्छा बोलेंगे, बट एक गलती आप कर दोगे तो सारी उंगलियां आप पे उठ जाएंगी। सो एज अ गर्ल आई रियली अंडरस्टैंड कि क्या फेस करना पड़ता है। यू हैव टू फेस इट, आई कांट से कि आप कुछ नहीं, आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, और उसके लिए आपसे जो बनता है आपको करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से, तो कोशिश करो, कोई एक्सक्यूज ढूंढो, कोई ऐसा बहाना ढूंढो जिससे वो समझ सके, चाहे जितना टाइम लग जाए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो लास्ट में कि मैंने कोशिश भी नहीं की, बिकॉज आप कोशिश तो कर ही सकते हो, राइट? So yeah, this is what I can say. In fact, I would also like to add here कि be it girls or guys, if you want your parents to approve something, build that trust in them, है ना? Yeah. वो trust हो आपके ऊपर कि वो आपके लिए वो approve कर दे, thinking that you can take care of it yourself. Exactly. Because approval से ज़्यादा I feel कि बहुत टाइम ऐसे होता है, हम लोग समझते हैं कि पेरेंट्स तो दुश्मन है, या वो समझेंगे नहीं, या वो देखे नहीं है क्या होता है। Of course उन्होंने ज़्यादा चीज़ें देखी होती है, बट कुछ चीज़ें होती है जैसे उनको नहीं पता होगी, तो हम ही का काम है कि हम उनको बताएं, राइट? मुझे आज भी याद है, it's up to you whether you can upload that or not. Okay. When you are packing your bags and going to training to Delhi, मुंबई से, तो तुम्हारी मम्मी ने जीन्स तक अलाउड नहीं किए थे, राइट? She didn't allow you to carry the jeans. But आज she is so supportive, and not because you become viral. ये ऐसा नहीं कि you became viral and your lifestyle changed. This is how you have been since they completed your training, and then she saw you flying and everything. How was this transition? I think this was I can't just give credit to myself. मैं इसके लिए सभी को पिक्चर में रखती हूँ कि जब हम कोई चीज़ों में ट्रांजिशन करते हैं, जैसे जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, तो
स्कूल से कॉलेज का छोड़ दो, हम जब पेंसिल से पेन पर जाते हैं स्कूल के टाइम्स पे, तो उसकी एक एज होती है, उसका एक टाइम होता है, तभी स्पेसिफिकली हम वो ट्रांजिशन करते हैं। सेम वेज भी ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। और उस वक्त जो चीजें जब चाहिए होती है, तब आप स्कूल में कलरफुल कपड़े नहीं पहन के जाते, आप हेयर स्टाइल नहीं करते, आप कॉलेज में ही करते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजन है, तब आपकी टीनेज आ जाती है। सही जगह सही वक्त। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें कब प्लेस हो रही है। इफ यू आर वेरी लकी, आई थिंक वो आपके साथ सिंक में चलेगी। लाइक आई कॉल माई सेल्फ ब्लेस्ड, दैट इज द ओनली रीजन कि आई थिंक जो कुछ भी हो रहा था, इन अ वे इट वाज, ऐसा जरूरी नहीं है मेरा लाइफ बहुत अच्छा चला, यू नो हाउ इट वाज, हाउ इट इज, और आगे भी कैसा मैसी होगा। बट आई रियली थिंक जब तक हम लोग गुड पार्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे ना, हमारा वो बुरा पार्ट निकलेगा ही नहीं। सो आई डिड द सेम थिंग। जब मम्मी ना भी बोल रही थी या नहीं, तो आई यूज्ड टू नॉट फोर्स हर कि नहीं नहीं यही करना है। जस्ट टेल हर ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे उनका भी साइड समझना है, वो कहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं ट्रांजिशन कर रही हूँ, मैं मुंबई से दिल्ली जा रही हूँ, तो उनके जहन में दिल्ली का कॉन्सेप्ट कैसा है वो भी तो मुझे समझना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, क्योंकि लोग बोलते हैं ना लाइफ पिक्चर जैसी नहीं है, पिक्चर की बात ही नहीं है, लेकिन द थिंग इज कि अगर आप चीजों को सही तरह से रखोगे, वैसा हो सकता है, वो रियलिटी बन सकता है। एंड आई थिंक जैसे वो एज करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी एज किया, और फिर जहाँ वो आज, इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम उनको नहीं पसंद था, आज उनको मेरी ड्रेसिंग सेंस जो भी उन्हें पसंद है, दे फाइंड इट नाइस, दे सी मी कॉन्फिडेंट, दे फील इट गुड कि हाँ चलो इफ शी इज फीलिंग कॉन्फिडेंट दैट्स ऑल। और फिर सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आपको कितना मॉडेस्टली ड्रेस करना है नहीं करना है वो आपकी चॉइस है। आई फील नाइस, या दैट्स ऑल। मैं बहुत बोलती हूँ, माफ करना।